पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर संयुक्त मंच के तहत केंद्रीय राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं सभी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपना रोष जता रहे। वहीं इसी पेंशन को लेकर देखिए हमारी एक खास खबर। हमारी पूरे देश भर में मुख्य रूप से एक मांग है कि एनपीएस को खत्म किया जाए, ओपीएस बहाल की जाए, और इसी को लेकर के कर्मचारी आंदोलित है। और बेहद दुख और शर्म तो क्या कहूँ मैं, बेहद दुख की बात है कि हमारे साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जाता है। ऐसा माना जाता है जो केंद्र में भत्ते या अलाउंसेस मिलते हैं वो स्टेट एम्प्लॉइज को भी मिलते हैं, परंतु यहाँ भी हमारे साथ भेदभाव। कैशलेस चिकित्सा केंद्र को मिलेगी, स्टेट को नहीं मिलेगी। लेकिन ये मुख्य रूप से हम लोगों की एक संयुक्त मांग है कि एनपीएस को दफना के ओपीएस हमें दी जाए। उसी के लिए हम सब लोग केंद्रीय राज्य कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ भी है और लगभग 130 संगठन मुख्य रूप से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। अच्छा, लगातार आपकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लगातार मांगे उठाई जाती है, कभी रेल रोकी जाती है, तो क्या लगता है मांगे जो हैं क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या फिर एक कदम होगा? देखिए, जिस तरीके से भारतवर्ष में मौजूदा सरकार चारों तरफ से लगातार मजदूर हो, किसान हो या अन्य वर्ग हो, सभी की निरंतर मांगों को जो है ठुकराकर एक तानाशाही पूर्ण रवैया इस देश के अंदर माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले आज आप देखेंगे अभी कल ही बिजली कर्मचारी साथियों ने जिस तरीके से अपनी मांगों को रखा, यदि मजदूर के पास अपनी मांग बनाने के लिए जिंदाबाद, मुर्दाबाद, धरना प्रदर्शन और हड़ताल ये चीजें नहीं रहेंगी तो मजदूर अपनी बात कैसे रखेगा? और लोकतांत्रिक देश में एक लोकतंत्र में चुनी हुई गई सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ कामगारों की और मजदूरों की समस्याओं को सुने। यदि सरकार ही उन कामगारों की मांगों को सुनने से अस्वीकार कर देगी तो कैसे बात करेंगे? आज पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, समस्त कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली। अब पुरानी पेंशन की बहाली में सरकार विभिन्न तर्क देती है कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है और बहुत पैसा बाद में मिलता है। यदि इतनी ही अच्छी है और इतना ही पैसा मिलता है तो मेरी अपील है देश के विधायिका से कि वो तमाम विधायक और तमाम सांसद पहले वो अपने लिए उस पेंशन को लागू करें, तत्पश्चात देश में किसी और कामगार के लिए लागू करें। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो पैसा हमारा कटता है और जो अनुदान सरकार देती है, उस पैसे को म्यूचुअल फंड से मार्केट में लगाया जा रहा है। और मार्केट सभी जानते हैं जुए पर आधारित है। आज किसी के रेट बढ़ रहे हैं, आज किसी के घट रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपना 35 साल 40 साल अपना जीवन देकर अपना खून पसीने से सेवानिवृत्त होता है और जब सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उसका शरीर कमजोर होता है, जब उसे किसी सहारे की जरूरत होती है, आज जिस तरीके का वातावरण आप समाज में देख रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के, अच्छा पढ़ लिख के अपना अलग जीवन गुजर करते हैं, तो एकमात्र उस उम्र में 60 वर्ष की उम्र में बुढ़ापे का एकमात्र सहारा पेंशन ही है कि कुछ पैसे से उसकी रोजी रोटी और भोजन उसका चलता रहे। इन्हीं चीजों को लेकर हमारी सिर्फ यही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। और इस पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आज पूरे भारतवर्ष का कामगार हर जिला कलेक्ट्रेट पर अपने अपने सभी संगठनों के माध्यम से अपने सभी साथियों के साथ एकत्र होकर एक मंच, एक बैनर के तले अपनी इस मांग को रख रहा है कि भारत सरकार के नुमाइंदों जागो, होश में आओ, हमारी जो मांग है ये आप दो। अब केंद्रीय सरकार की बेशर्मी देखिए, कुछ राज्य सरकारों ने जहाँ पेंशन, पुरानी पेंशन लागू कर दी, उन्होंने अपने यहाँ लोगों की और कर्मचारियों की बातों सुनकर पुरानी पेंशन बहाल करी, पर पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद केंद्रीय सरकार ये कहती है कि वो उनका अंशदान वापस नहीं करेगी। उन राज्य सरकारों ने वो पैसा केंद्रीय पीएफआरडीए बजट में वापस मांगा है कि आप ये पैसा जो हमारा अंशदान हमने दिया है, जिन कर्मचारियों को पैसा कट के आपके पास आया है, ये पैसा आप वापस दे दें, हम इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना चाहते हैं। पर केंद्रीय सरकार की हठधर्मिता और बेशर्मी देखिए कि वो पैसा भी वापस करने को तैयार नहीं है। तमाम चीजें जैसे इस देश में है, जैसे आप कह लें कि वर्ल्ड बैंक के और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के दबाव में जिस तरीके से 70 और 80 के दशक में एक बार प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्टों और उनके दबाव में आकर एक मजदूर आंदोलन उठ खड़ा हुआ, इन लोगों को हड़ताल और धरने प्रदर्शन जब अच्छे लगते थे, जब देश की आजादी में मजदूरों का और कर्मचारियों का सहयोग लिया, उस समय चूंकि अंग्रेज व्यापारी लोग थे, उनके प्रतिष्ठान थे, तब सहयोग हमारा अच्छा लगा।
आज जब ये काले अंग्रेज सत्ता में बैठ गए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना कर्मचारियों को उनके भत्ते समय से देने को तैयार है, एक सभ्यता की मांग होती है कि वो धीरे धीरे सिने सिने करे विकास की ओर अग्रसर होती है और विकसित उसमें जाती है। और ये एक पायदान पहुंचने के बाद में वापस उल्टे चल रहे हैं। अगर पुरानी पेंशन हम चाहते हैं और वो हित की है, आप कहते हो खजाने पे बोझ बढ़ेगा, आपके खजाने पे बोझ बढ़ेगा। यही और आप दूसरी ओर क्या करते हो, तमाम इंडस्ट्रियलिस्टों को और तमाम लोगों में आप गर्व से कहते हो 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रहा हूँ, क्या उससे खजाने पे बोझ नहीं बढ़ता? मेरा मानना यह है कि एक चुनी गई सरकार को अपने यहाँ के बच्चों को एक उचित रोजगार और ऐसा रोजगार कि जिसमें उसके जीवन यापन की, स्वास्थ्य की, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, आवास की गारंटी हो, एक ऐसा रोजगार उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। और उसके बुढ़ापे की लाठी जो पेंशन है वो पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। चलिए और भी लोग हैं जी, आप भी पहुंचे हैं? जी जी बिल्कुल पहुंचे हैं। जो भाई साहब ने बताया ये मांगे हमारी। अब ये बताइए, जो ये नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं हमारे, उनकी तो पेंशन चालू है, कर्मचारी की पेंशन बंद है। ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी तो ये सैलरी हो या और भी भत्ते हों और मेरे थपथपा के बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो 40 साल जिन्हें सर्विस कर ली उसको पेंशन रही है, ये अन्याय है। और क्या है ये? और इतनी गूंगी भरी सरकार है, कर्मचारी सड़क पे आ गए हैं लेकिन इन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए आज ये संयुक्त मोर्चा मंच के माध्यम से हम ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जरूर पहुंचाएं। अच्छा, नहीं सुनी जाती है फिर आपकी बात से क्या होगा? यही इंकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद ये हमारे पास तो विरोध प्रदर्शन इसी तरह से चलेगा अगर बात नहीं सुनी जाती है या खत्म हो जाएगा? विरोध प्रदर्शन जो है हमारे प्रदेश लेवल के, जो उत्तर प्रदेश लेवल के नेता हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। ये पहला चरण है। जो दूसरा चरण होगा मशाल जुलूस का है, दूसरा चरण, तीसरा चरण जो होगा काम बंद हड़ताल वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो हम लोग सब तैयार हैं, उसी तैयारी हम चरणबद्ध आंदोलन के तरीके से चला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कर्मचारियों को, और जो भी प्रदेश लेवल का निर्णय होगा उसी के अनुसार हम अपनी हड़ताल को चलाएंगे। अच्छा, अलग अलग संगठन यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं, कितने संगठन इसमें है? या वैसे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में तो 130 संगठन है, तो उसमें जो भी संगठन है अभी सारे नहीं आए कर्मचारी, सारों का आह्वान नहीं है, धरना है केवल। हर संगठन से 2-2, 4-4, 10-10, 5-5 कर्मचारी जो है पहुंच रहे हैं। 12 बजे से पूर्ण रूप से यहाँ 12 बजे पूरी आने की उम्मीद है। दल बल के साथ सभी विभागों के ज्यादातर इसमें जो है आ रहे हैं। चलिए और भी लोग इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आज हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल। बाकी लगातार आप आवाज उठाते रहो, बिल्कुल लगातार है और हम इसे अंतिम निर्णय जब तक नहीं होगा, जब तक हम इसे, क्या लगता है कब तक निर्णय हो पाएगा? क्योंकि लगातार हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, सरकार का जो काम है वो करेगी, हम तो अपना ही काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सरकार को। ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात की जाए रेलवे की तो रेलवे द्वारा कभी रेल को रोका जा रहा है और अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं की गई। तो आज इनका विरोध प्रदर्शन है। लगभग 135 जो संगठन है वो यहाँ गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे और डीएम के नाम ज्ञापन देंगे।